मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरी श्याम मुरली वाले। बस एक बार आजा, सुन ली पुकार का नाम, बस एक बार आजा। टुकड़े बनाए तुमने, टुकड़े बनाए तुमने, हर काम बस बाल 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 बाल। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुरली वाले हो मुरली वाले, मुरली वाले चरणों से लगा मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम बंसी वाला। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले भागवत महापुराण की जय। तो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप दो भाई है। जब हिरणाक्ष की मृत्यु वराह भगवान के द्वारा हुई तो हिरण्यकश्यप भगवान वराह मतलब विष्णु भगवान का बैरी हो गया।
और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। एक दिन हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गया है, अमर होने के लिए। और एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हिरण्यकश्यप और माला लेकर बैठ गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? ओम ब्रह्मणे नमः। तो भगवान की कृपा हुई, उसी वट वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। वह तोता कहने लगा है कान में आकर, ओम नारायणाय नमः। अरे राम राम, ये तोता तो मेरे शत्रु का गुणानुवाद मेरे कानों में कह रहा है। फिर ध्यान लगाकर कहने लगा है ओम ब्रह्मणे नमः। वह तोता कहकर के कान में आकर कहता है ओम नारायणाय नमः। अब तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि आज का मुहूर्त खराब, आज भजन नहीं करना, ये तो मेरे शत्रु का गुणानुवाद गा रहा है। गया है हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु। स्वामी जी आप तो 1000 वर्ष की तपस्या करने गए, आप तो सुबह गए शाम को आ गए। अरे देवी क्या करूं, मैं मां भजन करने बैठता हूं तो मैं तो कहता हूं ब्रह्मणे नमः, एक तोता आकर मेरे कान में कहता है ओम नारायणाय नमः। अब तो कयाधु जो भगवान की भक्त थी, भगवान विष्णु की, उसने कहा कि आज मेरे पति जो दुष्ट है उसके मुख से भी नारायण नाम निकल गया है। भोजन परोसती है थाल और सामने बैठ गई कयाधु। हिरण्यकश्यप से कहा स्वामी जी बताइए ना, आपके मुख से बड़ा अच्छा लगता वह तोता क्या कह रहा था? कहा देवी मैं कहता हूं ब्रह्मणे नमः, वो कहता है नारायणाय नमः। शयन कक्ष में गई और सोते हुए भी एक बार पूछा कि स्वामी जी एक बार और बोल दीजिए। उसने कहा ओम ब्रह्मणे नमः, तो तोता कहता है ओम नारायणाय नमः। भगवान की कृपा हुई और कयाधु को गर्भ रहा है और वहां पर भक्तराज प्रहलाद गर्भ में पल रहे हैं। ये होती नाम की महिमा। अब हिरण्यकश्यप दूसरे दिन भजन करने गया है, बड़ वृक्ष के नीचे बैठा है, ओम ब्रह्मणे नमः कहता है। तो अब तोता नहीं आ रहा है क्योंकि तोते ने अपना काम कर दिया है। 1000 वर्ष तक तपस्या करी है। इधर कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है वन में सहेलियों के साथ विचरण कर रही है। इंद्र को जब पता चला कि कयाधु के पुत्र से मुझे चिंता है, इसके द्वारा मुझे इसके वंश में मेरे राज्य को संकट हो सकता है, तो इंद्र ने उस कयाधु का हरण कर लिया और आकाश मार्ग में उड़ने लगा है इंद्र कयाधु को लेकर। वह कयाधु रोने लगी है, भगवान को पुकारने लगी है, प्रभु मैंने तन से मन से केवल और केवल आपका स्मरण किया है, तो आप मेरी रक्षा करो। और जब मनुष्य को कष्ट हो दुख हो तो कोई के पास ना जाए, केवल परमात्मा को याद करे। भगवान तो नहीं आए पर भगवान ने गुरु को भेज दिया है, नारद जी महाराज को भेज दिया है। नारद जी गए, अरे इंद्र तू राजा होकर एक स्त्री का हरण करता है, तुझे शोभा नहीं देती है। गुरुजी मुझे इस स्त्री से कोई वैर नहीं, इसके पुत्र से वैर है। राजा कोई कर्म उचित नहीं, स्त्री की रक्षा करना धर्म है राजा का, क्षत्रियों का। इंद्र एक काम करो, कयाधु को मुझे दे दो, इसका पुत्र हो जाएगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। गुरुजी आप पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है। और कयाधु को नारद जी ले गए आश्रम पर और वहीं भजन करती है कयाधु, और भजन का रस गर्भ में रहा। जब माताएं गर्भावस्था में हो तो उस समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। जिस तरह आप भगवान का स्मरण करोगी वही भाव उस बालक में जाएगा। अधिक से अधिक कथा सुनने, भगवान का पूजन करे, भगवान का अर्चन करे। फलस्वरूप इधर हिरण्यकश्यप ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। परमं ब्रूयात, हिरण्यकश्यप क्या चाहते हो, मुझे क्यों याद किया है? महाराज जी मुझे अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं ही नहीं हूं, तुम्हें कैसे बनाऊं? अमर तो केवल अविनाशी नारायण है, इसके अलावा अमर कोई है नहीं संसार में।
कहा इसका मिलता जुलता मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। कहा मांगो। कहा महाराज जी, ना तो मैं स्त्री से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, तथास्तु। ना अंदर मरूं, ना बाहर, ना भीतर, ना कहीं नहीं। और महाराज जी और आशीर्वाद देना चाहते हो तो मैं 12 महीने में किसी महीने में ही ना मरूं। अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद लेकर आया, प्रसन्न हो गया कि अब मैं अमर बन गया हूं। आए राजसभा में सभी को सचेत कर दिया कि आज के बाद कोई विष्णु को ना पूजे, पूजे तो मुझे पूजे, क्योंकि मैं ही देवता हूं। सारे नगरवासी हिरण्यकश्यप की जय जयकार करने लगे। वह कयादु आई है, कयादु के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। साक्षात भगवान के भक्त अवतार ले रहे। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। जय। प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ है और कुछ बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था हो गई है। और प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा है। शणमर्क ऋषि के आश्रम पर पढ़ने के लिए भेजा है, जहां आसुरी विद्या सिखाई जाए, राजनीति, तामस विद्या। वह प्रहलाद जी महाराज गए हैं तो गुरुजी कुछ और पढ़ाते और ये कुछ और पढ़ते, क्योंकि जो जन्म से पढ़े पढ़ाए वो क्या इन चीजों से मतलब। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे पिता ही इस संसार के देवता है और विष्णु शत्रु है। प्रहलाद जी ने कहा अरे संसार में अगर कोई देवता है तो वो है भगवान नारायण। मेरे पिता की बात मत मानना आप। दंड देने लगे हैं। कुछ दिन के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया, गोद में बिठाया और पूछा पुत्र मुझे बताओ तुमने 1 वर्ष में क्या क्या सीखा है। तो प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी है बस। ईश्वर जीव अंश अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हे पिताजी हम भगवान के अंश और हमें भगवान का सम्मान करना चाहिए, भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। और इतना कहा तो क्रोधित हो गए हिरण्यकश्यप। अरे दुष्ट पुत्र मेरे शत्रु का तो गुणानुवाद गा रहा है। जमीन पर पटक दिया। पर दया आ गई है, आखिर है तो मेरा ही पुत्र। बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। गुरुजी को बुलाया, कहा गुरुजी तुम क्या पढ़ा रहे हो। कहा जो आपने शिक्षा निर्धारित की वही मैं पढ़ा रहा हूं। आज भी सरकार ने शिक्षा निर्धारित कर दी कि आपको इस सिलेबस पढ़ाना है। कहा गा से गणेश मत पढ़ाओ। गा से गणेश पढ़ाओगे तो संप्रदायता फैल जाएगी। गा से गधा पढ़ाओगे तो चल जाएगा। गौ माता मत कहो, काऊ कहो। ये सभ्यता सिखा रहे हमारे भारतवर्ष में। कहां से संस्कार आएगा। कहा जो आपने शिक्षा निर्धारित करी है वही मैं पढ़ा रहा हूं, पर एक बार वो मुझे और मौका दीजिए आप। अब की बार मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। शणमर्क ऋषि गए हैं लेकर प्रहलाद को, और प्रहलाद को खूब यातनाएं दे रहे हैं। पर प्रहलाद जी पढ़ तो लेते हैं पर मन से नहीं पढ़ते हैं। कहा मेरे प्राण भी चल जाएगा तो मैं आसुरी वृत्ति को ग्रहण नहीं करूंगा। मैं तो केवल और केवल भगवान के शब्दों को ही ग्रहण करूंगा। और सारी मंडलियों को बुलाया, कहा आओ मेरे साथ भजन करो, कीर्तन करो। अरे भाई तेरे पिता बड़े दुष्ट है, हमें कहीं देख लिया भजन करते हुए तो हमें समाप्त कर देंगे, मार देंगे। प्रहलाद जी ने कहा अरे मारने वाला नारायण है, बचाने वाला वो है, तुम तो भगवान का स्मरण करो। हरि स्मरणम सर्वविपद विमोक्षणम। खूब भजन कीर्तन हो रहा है। एक दिन फिर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बुलाया है प्रहलाद जी को और पूछा है
क्या सीखा है अब? तो प्रहलाद जी ने कहा मैंने 9 प्रकार की शिक्षा सीखी है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि 9 प्रकार की राजनीति सीखी होगी, तामस विद्या सीखी होगी, तो कहा सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणनम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चैव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। 9 भक्ति सुना दी। कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वरी भक्ति अमान, ईश्वरी भक्ति अमान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जम भजन सुवेद प्रकाशा, जम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ नाम शील विरति बाहु कर्मा, छठ नाम शील विरति बाहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सम मम मोहि माय जग देखा, सम मम मोहि माय जग देखा, होते अधिक संत कर लेखा, होते अधिक कर लेखा, अठवम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, हो नहीं देखे पर दोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब जन हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, भरोस हियरस नदीना, मम भरोस हियरस नदीना। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अरे पिताजी आप तो संतों का संग करो, इस चक्कर में मत पड़ो। ये बेर रखने से किसी का कल्याण नहीं है। और कथा सुनो, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 9 भक्ति है, 9 भक्ति में आप कोई सी भक्ति कर सकते हो।
प्रथम भक्ति संतों का संग कर सकते हो, दूसरे में आप कथा सुन सकते हो, तीसरी भक्ति जो है गुरु पद सेवा, गुरु की सेवा कर सकते हो, और चौथी भक्ति जो है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र में विश्वास है तो आपका समस्त कार्य सिद्ध स्वयं होकर रहेगा। पिताजी आप तो भगवान का स्मरण करो, जो सुना है अब तो सिंहासन से जमीन पर पटक दिया है प्रहलाद जी महाराज को, और इतने चिंतित हो गए कि मेरा शत्रु मेरे घर बैठा है। अब तो प्रहलाद जी को बहुत कष्ट देने लगा है। अरे दुष्ट मम शत्रु के गाता गीत बनाए, काल चढ़ा है शीश पर तो क्या हो ये उपाय। अरे मेरे दुष्ट का तू गुणानुवाद गा रहा है। अब तो प्रहलाद जी महाराज को घोर कष्ट देने लगे हैं। हाथी के पांव से कुचलवाया है प्रहलाद को, पर वह भी मानो भगवान ने उनकी रक्षा करी हो। सर्पों से कटवाया है प्रहलाद जी महाराज को, तो वहां भी मानो भगवान अमृत बनकर पहुंच गए हो, पर उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा है। पर्वत से फेंका है, पहाड़ों से फेंका है, मानो वहां पर भी कमल के पुष्प के समान पहाड़ बन गया हो। जहर पिलाया है प्रहलाद जी महाराज को, तो भी वहां मानो भगवान सुधा बन गए हो। और जल में डुबाया है, मानो बा भगवान मत्स्य अवतार बनकर आज प्रहलाद को उद्धार कर दिया है। और बहुत 1 महीने तक भूखा रखा है प्रहलाद जी महाराज को, पर प्रहलाद जी महाराज ने कभी भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ा है। और हम 1 दिन का व्रत भी सही से नहीं कर सकते और कहते भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, कैसे होंगे बताइए आप। प्रहलाद जी महाराज को भूखा रखा है, प्रजा को राखे साइया, मार सके न कोई, और वाल नवा का कर सके तो जो जग वेरी हो। जिस पर परमात्मा की कृपा हो तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। मानो भगवान रात्रि में अपने भक्त के लिए भोजन ले जाते हैं। भगवान अपने भक्त प्रहलाद के भोजन पवाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान नारायण एक बार लक्ष्मी जी ने थाल परोसी, नारायण की थाल परोसी, भगवान भोजन करने बैठे और हाथ में ग्रास लिया है और रुक गए भगवान। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों रुक गए प्रभु आप? भगवान ने कहा कि सारा संसार जब तृप्त हो जाता है, सारा ब्रह्मांड जब भोजन ग्रहण कर लेता है, तब मैं भोजन ग्रहण करता हूं। लक्ष्मी जी कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। अरे सारे संसार की आप बात कैसे कर सकते हो? अरे बहुत सारे भूखे रहते हो। भगवान ने कहा नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि चींटी भी भोजन ग्रहण करती है, उसके बाद नहीं भोजन ग्रहण करता। लक्ष्मी जी ने आज मानो भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। एक डब्बे में चींटी को बंद कर दिया और ढक्कन लगा दिया। अब इस डब्बे में कौन भोजन देगा? दूसरे दिन भगवान को थाल परोसी है और भगवान आज बिना रुके भोजन ग्रहण करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि सारा ब्रह्मांड भोजन ग्रहण कर लेता है, तब आप भोजन ग्रहण करते हो। तो भगवान ने कहा हाँ सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया है, तब मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। भगवान अभी एक चींटी भूखी है। प्रभु ने कहा जाओ उस डब्बे के ढक्कन को खोलकर देखो, अभी भी कुछ न कुछ पा रही होगी। दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी जी गई है, डब्बे के ढक्कन को खोला है तो क्या पड़ा? उसमें एक चावल का कण पड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मैंने
डब्बे को साफ करके मैंने रखा था चीटी को, तो चावल कैसे आया? भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जी तुम्हारे मस्तक पर कंकु लगा हुआ था, उसके ऊपर चावल लगा हुआ था, तुम डब्बा के ढक्कन बंद कर रही थी, वो चावल का कण उसमें गिर गया था, तुम भूल गई। तो भगवान समस्त ब्रह्मांड को तृप्त करके परमात्मा भोजन ग्रहण करते हैं। तभी तो उन्हें कहते हैं सावरिया सेठ। सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो प्रहलाद जी की मानो उनके लिए भगवान भोजन ग्रहण कराने आते हैं। अब तो प्रहलाद जी महाराज किसी प्रकार से प्राणों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हिरण्यकश्यप और चिंतातुर हो गए। हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया है, कहा देवी क्या करूं, ये प्रहलाद का कुछ होता ही नहीं है। और होलिका ने कहा स्वामी जी आपको पता नहीं, मैं अग्नि स्नान करती हूँ, मुझे ब्रह्मा जी ने चुनरी दी है, उसको ओढ़कर मैं अग्नि स्नान करती हूँ, तो मैं इस प्रहलाद को गोद में ले लूंगी तो मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएंगे। अब तो गई है प्रहलाद को लेकर होलिका दूर गांव के बाहर और बैठ गई है, अग्नि को चैतन्य किया है। सारे नर नारियां कहने लगे हैं, प्रहलाद के मित्र कहने लगे भगवान आप प्रहलाद की रक्षा कीजिए, अगर आप आज प्रहलाद की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर आज के बाद हम तुम्हें कोई नहीं मानेंगे। खूब ढोल बज रहे हैं, पर आवाज नहीं आ रही। प्रहलाद जी भी आज भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सारे नर नारियां ध्यान कर रहे हैं, प्रभु मेरे भक्त की रक्षा करना। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव,
ऐसे में बगीचे में मालिक और भोजन में थाली का, बगीचे में मालिक का और ससुराल में साली का। ऐसे ही भजन में ताली का बड़ा महत्व है। ताली बजाते हुए दर्शन को मोहन ये नयन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नयन तरसते हैं। दर्शन को मोहन ये नयन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रात ये रोते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रात ये रोते हैं। ये अर्ज मेरी तुमसे, ये अर्ज मेरी तुमसे, आँखों में समा अर्ज मेरी तुमसे, मुरली धर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, आनंद चले आओ, मोहन चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। जैसे भक्तों ने पुकार लगाई है, होलिका ने अग्नि को चैतन्य किया है, हवा आई है, क्योंकि जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बाल ना वाका कर सके जो जगवेरी होए। जोर से हवा आई है और वह चुनरी जो होलिका ने ओढ़ रखी थी, वह चुनरी प्रहलाद जी को ऊपर आ गई है। होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद की भगवान ने रक्षा कर दी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है, अहम भक्त पराधीन, भगवान के भक्त अधीन है। अब तो जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। धन्य है प्रहलाद, ये विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां परमात्मा है। अब तो हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि
होलिका भी कुछ नहीं कर पाई, तो आज अपने पुत्र से कहा, अरे बेटा ये मुझे बताओ, चलो मैं आज तेरा के नहीं मान लेता हूं, तुम कहते हो कि भगवान कहाँ है, मुझे बताओ इस जगह पर कहाँ भगवान दिखाई दे रहे। प्रहलाद जी कहने लगे, अरे पिताजी मैं तो यहां तक कहता हूं कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सर्वंतर्यामी भगवान नारायण, भगवान से भी जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अच्छा तो सब जगह है, तो क्या इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भी भगवान है, जाओ अपने भगवान से मिलकर आओ। आज प्रहलाद जी ने कहा, भगवान अभी तक मुझे मेरी कष्ट की चिंता नहीं थी, मेरे प्राण भी चले जाए, पर आज मेरे पिता ये पूछ रहे कि भगवान है या नहीं, तो आज आप ये दिखा दीजिए कि भगवान हर जगह है, हर कण कण में, अणु अणु में परमात्मा निवास करते हैं। और प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए हैं, और जैसे ही खंबे से स्पर्श किया है, भयवश खंबे में छिपाया, कैसा है भगवान, साहस ऐसा है नहीं कि प्रकटे सन्मुख आन। और जैसे ही पहुंचे हैं, सोई खंबा फटा है, और एक दिव्य स्वरूप में नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, और इतनी जोर से दहाड़ लगाई है, सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो रहा है, सारी सृष्टि विचलित हो गई है। और आधे है सिर सिंह है, और आधे नर है, नाम हो गए नृसिंह भगवान। ये 24 अवतार में भगवान का एक अवतार है। इधर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तो दौड़ने लगा है, भागने लगा है, प्राणों को बचाने लगा है। भगवान भी दौड़े दौड़े गए हैं, और आज उस हिरण्यकश्यप के केस को पकड़ा है, और बीच दहली में ले गए हैं, और अपनी गोद में भगवान ने हिरण्यकश्यप को लिया है। अरे दुष्ट, तूने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया है, अब तू बचने वाला नहीं है, तू देख ले मैं स्त्री पुरुष तो नहीं हूं। महाराज जी, ना तो तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम तो नरसिंह हो। देख ले मेरे हाथ में शस्त्र तो नहीं है, का कोई शस्त्र नहीं है, मेरे नाखून ही मेरे शस्त्र है। दिन और रात तो नहीं है महाराज जी, संध्या का समय है, अंदर बाहर तो नहीं है, कहां बीच में है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। कहा क्यों? मैंने कहा था कि 12 महीने में किसी भी महीने में ना मारूं। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल एक महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास बनाया है, अधिक मास। और जो अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है, और इस बार आश्विन कुमार के महीने में 2 कुमार आएंगे, अधिक मास। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, उसी क्षण नरसिंह भगवान ने अपने दोनों नाखूनों से हाथों के द्वारा आज हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और हिरण्यकश्यप को परम पद प्राप्त करा दिया है। इतने क्रोधित हैं कि देवता लोग भी नहीं मना पा रहे, जो दहाड़ लगा रहे हैं सारे देवता भागने लगे। लक्ष्मी जी के पास आए तो लक्ष्मी जी अच्छी सुंदर सच कर गई है, और जो देखा भगवान का स्वरूप, और जो भगवान नरसिंह ने दहाड़ लगाई है, तो लक्ष्मी जी भी आरती की थाली को छोड़कर भाग गई। अब तो सारे देवता लोग कहने लगे अरे जिस भक्त ने बुलाया वही भक्त शांत कर सकता है। प्रहलाद जी गए हैं और धीरे धीरे आज नरसिंह भगवान के चरणों में जाकर बैठ गए। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपने अंक में लिया है, गोद में बिठाया है, और अपनी जिह्वा से स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे स्पर्श कर रहे हैं मानो जैसे नवजात बछड़े को गौ माता स्पर्श करती है, ऐसे दुलार कर रहे हैं।
प्रहलाद जी कहने लगे, भगवान आपने मेरे पिताजी को तो सदगति प्रदान करना आप। भगवान ने कहा, जो मेरे हाथों से जिसकी मृत्यु होती है उसे परम पद की ही प्राप्ति होती है, और तेरे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए तो उसके 21 पीढ़ी तक के पितृ तर जाते हैं। आज भगवान प्रहलाद जी का राज्याभिषेक कर रहे हैं। राज्याभिषेक कर रहे हैं। भगवान ने 24 अवतार में कहीं भी अभिषेक नहीं किया, 24 अवतार में, पर आज प्रहलाद जी का भगवान स्वयं अपने हाथों से राज्याभिषेक कर रहे हैं और प्रहलाद जी को राजनीति सिखा रहे हैं भगवान नृसिंह। चारों आश्रमों का वर्णन सुनाया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कहा, ब्राह्मणों से देहोयम क्षुद्र काम्यास से सदे कृच्छाया तब से वे प्रेत्यानंद सुखाय च। ब्राह्मण के नियम बताए। ब्राह्मण सदा आचरणे निरतः, ब्राह्मण को सदैव आचरण में रहना चाहिए। और जो ब्राह्मण संस्कार विहीन है वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। और सदैव अपने शिष्यों का, देश का कल्याण करे, वही ब्राह्मण है जो सबको सद्मार्ग दिखाए। क्षत्रियों का वर्णन करने लगे। सदाचरण निरतः, क्षत्रियों का परम कर्तव्य देश की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, गो ब्राह्मण की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। वैश्यों का बताया है सदा विचरण निरतः, सदैव व्यापार करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना आपका परम कर्तव्य है। शूद्रों का बताया है सदैव संत महापुरुषों की सेवा करें, देश की सेवा करें, वह सदाचरण निरता है। चारों धर्मों का वर्णन सुनाया है। और कहा, हे प्रहलाद, इस गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। और गृहस्थ आश्रम में जो जीव सुखी रहना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने पूर्वजों को स्मरण करना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य हो तो अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। और 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण तो हम हवन पूजन करके संतुष्ट हो सकते हैं। ऋषि ऋण दान करके, और पितृ ऋण के लिए तो हमें गो ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ेगी, अतिथियों का सत्कार करना पड़ेगा, जिससे पितृ ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। और जिसके पितृ पूर्वज नाराज हो जाते हैं तो समझ लीजिए उसके घर में फिर कलह मचती है, वंशवृत्ति रुक जाती है। जहां पितृ असंतुष्ट है, मांगलिक कार्यों को रोक देते हैं, अन्न धन में कमी आ जाती है। और जहां पितृ प्रसन्न है, पूर्वज प्रसन्न है, ना तो वहां अन्न की कमी आएगी ना धन की कमी आएगी, वहां तो अन्नपूर्णा सदैव विराजमान होगी, सुख समृद्धि रहेगी। इसलिए सदैव सत्कर्म करते समय पूर्वजों को स्मरण अवश्य करना चाहिए। और विशेष रूप में 16 श्राद्ध में तो तर्पण आदि कर्म कराना चाहिए। हमारे हस्त में 3 तीर्थ है। देवताओं का पूजन करो तो आगे अग्रभाग से देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ के लिए बीच में से, और पितृ के लिए अंगूठी तरफ से, और स्वयं के लिए अंतिम भाग से। ये 4 भाग बताए हैं। इसलिए पितरों को हमें सदैव स्मरण करना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। सुंदर शिक्षा नीति सिखाई है। और प्रहलाद जी महाराज जिन्होंने कितने भी कष्ट भोगे पर भगवान को नहीं भूले, और हम थोड़े से संकट आए कि भगवान को भूल जाते हैं। भगवान देते नहीं और देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं।
और लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। भगवान अहेतुक है, कृपा करने वाले हैं, जैसे प्रहलाद पर करिए। भगवान ने हिरण्यकश्यप का भी उद्धार किया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा के तट पर पावन संहिता सुना रहे हैं। का एक बार की बात है। आसीद गिरिविरो राजस्त्रीकूटा इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनयुतमुच्छ्रितः। एक बार का समय है, त्रिकुट पर्वत की तराई में एक सरोवर है और उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता है, ग्रह। और एक दिन एक गजेंद्र, जिसको कहते हाथी, अपनी 1000 हथनियों के सहित, परिवार के सहित उस जल में विहार करने लगा है। जल पीते पीते मदमस्त हो गया है और अपनी सूंडों के द्वारा एक के ऊपर एक जल छोड़ रहे हैं। इधर गजेंद्र जब उस जल में क्रीड़ा कर रहा था, इधर ग्रहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ा तो गजेंद्र मुस्कुराने लगा। रे नन्हा सा प्राणी है, जीव है, जो मेरे अंदर 1000 हाथी का बल है, मुझे परास्त करना चाहता है, मुझसे युद्ध करना चाहता है। एक झटके में से मैं विहार करता हूं और भयानक युद्ध हुआ है। और ऐसा युद्ध हुआ है कि ग्रहा ने पैर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ग्रहा जल का प्राणी है, उसमें भोजन करता और वहीं युद्ध कर रहा है। इधर गजेंद्र पृथ्वी का प्राणी है, भूख से शरीर स्थिर हो गया है, शरीर में शक्ति क्षीण हो गई है। सारी रानियां एक एक करके जाने लगी, सारी रानियां एक एक करके अपने पति को छोड़कर जाने लगी गजेंद्र को। सारे बच्चे जाने लगे हैं। गजेंद्र का, रे देवी, मुझे इस भयानक संकट में छोड़कर क्यों जा रही हो, मेरी रक्षा करो। स्वामी जी, अरे आपकी रक्षा हम नहीं कर सकते, सुबह से भूखे हैं हम, तो हम भोजन करने जाएंगे, अब तुम्हारी हम रक्षा नहीं कर सकते। यही संसार है। ये गजेंद्र और नहीं कोई, ये मनुष्य ही गजेंद्र है। और इस गजेंद्र ने अपने परिवार, पुत्र, बच्चों को अपना मान बैठे हैं। पर एक दिन जब संकट आता है तो सबसे पहले अपना ही दूर जाता है। जल क्रीड़ा करता था, हो निर्लज्ज हुआ कामनियों में, ऋषि देवल का पद गही, खींचा हो गया तभी शापित उनसे। अब वो युद्ध करते करते सारे परिवार के जाने लगे। आज गजेंद्र को वैराग्य हो गया कि मैंने दिन रात मेहनत कर करके मैंने परिवार को पाला है, मैं स्वयं भूखा रहा पर मैंने अपने परिवार को मैंने भोजन दिया है, और आज मेरा परिवार मुझे छोड़कर जा रहा है। आज उसे वैराग्य हो गया कि संसार में कोई किसी का साथी नहीं है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के